हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा देने वाले, विशेषकर आप युवाओं के लिए जो एक रास्ता खोला, गोल्ड मेडल लेके आए, देश के लिए तो फौज में काम करते हुए और गोल्ड मेडल साथ में लेके आते हुए राजनीतिक क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र ही पीछे ना छोड़ा हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब। इस कार्यक्रम में हमारी कमिश्नर मैडम, सेक्रेटरी साहब और यहां पर पधारे हुए सभी विशिष्ट जन, पत्रकार बंधु और पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से आए हुए सभी मेरे युवा साथी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं देश आजादी से लगभग 54 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो की उस धरती से हिंदुस्तान का नाम लेना, हिंदुस्तान का जिक्र करना, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के बारे में चर्चा उस विदेश की नगरी से, अमेरिका से मैं याद करना चाहूंगा उस सफर को जो देश आजादी से ठीक 54 वर्ष पहले शुरू हुआ और अभी इस कालखंड में जहां पर आप और हम सबकी चिंता करने वाले उस नरेंद्र से इस नरेंद्र तक का मैं याद करना चाहूंगा। विशेषकर उस सारे मूवमेंट को जो पिछले 11 सालों में आपने और हमने लगभग 10.5 सालों में देश का तीसरी बार नेतृत्व कर रहे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने चिंता करी सभी उन वर्गों की और जातिवाद में बटे हुए, क्षेत्रवाद में बटे हुए, तुष्टीकरण में बटे हुए, उन सब चीजों को खत्म करके 4 वर्गों के अंदर एक नई दिशा देश को दी, विशेष चिंता करी। और आज जो युवा महोत्सव है उसमें मैं जिक्र करूंगा, चाहे मोदी जी ने चिंता करी युवाओं की, महिलाओं की, किसान की, श्रमिक की, 4 वर्गों के अंदर उन्होंने अपन सबको ला करके खड़ा किया, ताकि आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, मेरे को वो पल याद आता है। विदेश की धरती के अंदर, कोई भी देश के अंदर चले गए, विकसित देशों के अंदर उनके घर की बालकनी के अंदर राष्ट्रीयता देखने को मिलती थी। उन देशों के अपने अपने झंडे अपने को देखने को मिलते थे। लेकिन तब हर समय, आज से 25 वर्ष पूर्व मेरा भी विदेश की धरती पर खूब आना जाना रहा, तब ये अक्सर मेरे को ख्याल आता था, क्या अपन भी वो दिन देख पाएंगे जब अपने भी घर की बालकनी में, अपने भी घर की छत पर, अपने भी दूर दराज गांव की ढाणियों पर तिरंगा लहराता हुआ देख पाएंगे। वो संभव किया कानून को बदल करके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ठीक 2 वर्ष पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पूरे देश ने तिरंगा यात्राएं तो निकाली, साथ में हर वर्ग के लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने खूब सारी मोटर बाइक रैली, बड़े बड़े महानगरों से लेके, सरकारी भवनों से लेकर के, मैं जिक्र करना चाहूंगा दूर सुदूर मारवाड़ के उन दौरों की, उन ढाणियों की और उस खेजड़ी के वृक्ष की, जहां पर तिरंगा लहराते हुए हमने देखा, आपने देखा। मैं जिक्र करना चाहूंगा आज के क्षण में उस जमाने को, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। आप और हम उस कालखंड के अंदर चल रहे हैं जब आपने और हमने रेडियो का भी वो जमाना कल परसों देखा, वैसे अपने को याद आता है वही ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना, जब 3 लोग एक छत पर चढ़कर उस एरियल को घुमाते हुए नजर आता था, एक बार से कमेंट्री कर रहा होता था, तीसरा कहता आ गया आ गया आ गया। ये सब जमाना आपने और हमने देखा है। देखते देखते इस बदलते हुए जमाने की ये तस्वीर, ऑनलाइन का ये जमाना और युवाओं की चिंता करने वाले, देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री और प्रदेश की चिंता करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज आप सबके बारे में ठीक 10 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का ख्याल रखा कि मेरे देश का नागरिक अच्छा है, सच्चा है, लेकिन 140 करोड़ के देश की जनसंख्या में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक नई दिशा देने वाला, एक नई योग्यता जो आपके अंदर छुपी हुई है, उसका सही दिशा के अंदर काम आ सके, उन योग्यताओं को एक दिशा मिल सके और आप
अपना निजी या सरकारी कोई भी तरीके का काम अपनी योग्यता अनुरूप पकड़ सको, ये एक दिशा, ये एक सोच दी अपने को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं जिक्र करना चाहूंगा आज के समय में, ठीक 10 वर्ष से पूर्व यदि आप समय याद करोगे, टेलीविजन के अंदर विभिन्न विभिन्न देशों का, अभी माननीय मंत्री महोदय से जिक्र चल रहा था, क्योंकि मंत्री महोदय बैठे हैं और खेल का जिक्र ना हो, खेलो इंडिया, जो 1000 खेलो इंडिया केंद्र प्रधानमंत्री जी ने आते देश के अंदर आपको और हमको सबको अपनी एक अंदर छुपी हुई योग्यता को बाहर निकाल कर लाने का एक नई जो दिशा दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अविस्मरणीय है। आपको और हमको याद होगा उन सभी देशों के नाम, जब टेलीविजन के ऊपर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का जिक्र सिर्फ अन्यत्र सभी देशों का अपन करते थे, लेकिन हिंदुस्तान का नाम अपने को बहुत ही कम। ये शुरुआती मैं तो कहना चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय ने ओलंपिक का जो एक रिकॉर्ड बना करके एक नई दिशा दी है युवाओं को आने वाले समय में। अभी आप और हम सब इन प्रतिभाओं को देख रहे थे, छोटी सी पेशकश थी, खूब बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आए अपने अपने प्रतिभाओं के साथ में, और उन प्रतिभाओं का सही प्रदर्शन हो देश पर ही नहीं विदेश की धरती तक। आज प्रधानमंत्री जी पहले दिन से एक सपना लेकर के चल रहे हैं, मेक इन इंडिया का उन्होंने नारा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने नारा दिया है। एक इस बदलते हुए भारत की तस्वीर का अक्सर वो जिक्र करते हैं, मेरा देश बदल रहा है। तो आपको और हमको सबको प्रधानमंत्री जी ने जो आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व 2047 विकसित भारत का जो एक संकल्प लिया है, वो संभव नहीं हो पाएगा सिर्फ प्रधानमंत्री जी के संकल्प लेने से। ये संभव करना पड़ेगा आपको और हमको मिल करके, आपको और हमको इस बदलती हुई सोच के साथ में, आगे आने वाले समय के साथ में, आने वाले उस कल को देखते हुए कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके से आपका और हमारा सबका प्रदर्शन एक सही दिशा में हो। मेक इन इंडिया का नारा आपको और हमको विचार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई फील्ड उन्होंने नहीं छोड़ा है। अभी आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आप सबके बीच में राइजिंग राजस्थान नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए। उद्योग जगत कैसे आप लोगों की चिंता करते हुए आप लोगों के भविष्य का निर्माण कैसे हो। राजस्थान की इस धरती पर प्रवासियों के रूप में आपको बाहर जाना पड़ता था उद्योगों के लिए, लेकिन आप ही के इस राजस्थान प्रदेश में एक विकसित राजस्थान कैसे बने, पहले ही वर्ष सरकार बनते ही चिंता करते हुए बहुत ही एक कामयाब राइजिंग राजस्थान नाम का सिर्फ जिले से नहीं, प्रदेश से नहीं, देश से लेते हुए विदेश की धरती तक कैसे निवेशक आकर के राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बना सके, उस दिशा के अंदर सिर्फ आप युवाओं की आने वाली पीढ़ी की चिंता करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इसका संपूर्ण लाभ कैसे उठा सकें। आपको हिंदुस्तान के मानचित्र के ऊपर राजस्थान प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में नजर आए, ऐसी एक सोच आदरणीय मंत्री महोदय की, मुख्यमंत्री मोदी की रही है। और आने वाले समय में बधाई देना चाहूंगा आपको, बहुत भारी संख्या में आज मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के अंदर प्रथम वर्ष के अंदर 4 लाख सरकारी लेकिन 6 लाख गैर सरकारी नौकरी का भी उन्होंने वादा किया है। इस 5 वर्ष के अंदर प्रथम वर्ष सरकार का संपूर्ण हुआ, अब तक 1 लाख नौकरी दी जा चुकी है। बहुत बड़ी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि युवा इस बढ़ते हुए राजस्थान की, इस उगते हुए राजस्थान की, इस चमकते हुए राजस्थान की धरती का नाम आप और हम सब मिलकर के उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रोशन करने वाले हैं, देश का नाम रोशन करने वाले हैं। और इस वैश्विक जो समय चल रहा है, इस समय विश्व के अंदर प्रतिस्पर्धा का, उसके अंदर आने वाले समय में आज जो 5वें पावनदान पर देश की जीडीपी का जो अभी ग्रोथ रेट 11वें से 5वें पावनदान और तीसरे की तरफ बढ़ते हुए जो कदम है, उसके अंदर आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग इसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है, ऐसी हमारी तरफ से आने वाली इस युवा पीढ़ी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग यहाँ पर प्रदेश स्तर पर अपने अपने जिलों से आए, आपको मैं मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ। आने वाले समय में देश स्तर पर भी आप अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को बहुत अच्छी तरीके से भली भांति से प्रदर्शित करेंगे और आने वाले समय में आप अलग अलग दिशा के अंदर खुद का, परिवार का, खुद के गांव का, खुद के जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही
अच्छे तरीके से आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाई। आने वाले समय में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करें और प्रधानमंत्री जी की उस सोच का, उस सपने को साकार करने में कोई कमी न रखें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद।